हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो भी आज यानी 27 नवंबर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं, साथ ही साथ इस वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स रहे हैं, जो भी नेशनल इंटरनेशनल डिफेंस से रिलेटेड कोई समिट रही है, कुछ भी ठीक है, जो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे। A to Z जो भी इस हफ्ते हुआ है, जो भी इस वीक में हुआ है, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से सेशन लंबा रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहने वाले, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे। डेली हम लोग एक एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं। आज हमारा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में रहेगा, क्योंकि हम सीधे डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे। ओके, क्या डायरेक्ट आंसर रहा ये आपके लिए समरी रहेगा। अगर आप डेली वीडियो देखते हैं तब आपको हर एक टॉपिक के ऊपर पूरा एनालिसिस मिलेगा। आज हम पूरे हफ्ते का समराइज कर रहे हैं, इसलिए वीडियो में थोड़ा अपन फास्ट चलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका, विच प्लेस हैज बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। कैसा वन ऑफ द सबसे अच्छा प्लेस, यानी सबसे अच्छी जगह विजिट इन एशिया। ठीक है, एशिया में घूमने लायक 2024 के हिसाब से सबसे अच्छी जगह की लिस्ट में कौन सा शहर आया है, किसके द्वारा? लंदन बेस्ड एक लग्जरी ट्रैवल मैगजीन है। एक मैगजीन है जो क्या करती है, ट्रैवल बेस्ड मैगजीन है, ट्रैवल जो घूमने लायक जगहों के बारे में बताती है। ओके, तो इसके अंदर कौन सा शहर है आपका? कोची है, मैसूर है, गैंगटोक है या कोयम्बटूर है? कौन से शहर को इस लिस्ट में डाला गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनता है। किसको डाला गया है? कोची। कोची अपने बहुत अच्छे लैंडस्केप व्यूज, पैनोरामिक व्यूज, यानी हम देखें तो लेक, रिवर्स और माउंटेन्स, रिवर बोट्स जो होते हैं वो, साथ ही साथ हाउस बोट्स, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो किसने, मैगजीन कॉन्ट नेस्ट ने इसको अपने इस 2024 के लिस्ट में कोची को क्या किया है, मेंशन किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच एडिशन, कौन सा एडिशन रहा है किसका? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का इस बार कौन सा इवेंट रहा है, और ये इवेंट रहा कहाँ पे है वो भी ध्यान रखना है आपको। कहाँ पे रहा है? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। प्रगति मैदान कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। तो इस बार इसका कौन सा संस्करण रहा है आपका? कौन सा संस्करण रहा है? 42वां। ओके, 42nd संस्करण, 42nd एडिशन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसी हफ्ते यानी कि नवंबर में एक बैंक है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड यूपीआई लाइट। हाल फिलहाल में कौन से बैंक ने यूपीआई लाइट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? पावर स्मॉल वैल्यूज, यानी जो अगर हम ग्रॉसरीज किसी भी शॉप पे जाते हैं तो हमें छोटे छोटे अगर पेमेंट्स करने हैं, यानी 100, 200, 150 रुपए की अगर आपको पेमेंट करने हैं, तो उसके लिए यूपीआई लाइट लेकर आया है। कौन सा बैंक लेकर आया है? आपका आंसर क्या बनेगा? कौन सा बैंक लेकर आया है? तो फेडरल बैंक ये चीज लेकर आई है। ओके, आगे देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ द वॉइस ग्लोबल साउथ। ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का दूसरा जो संस्करण है, यानी सेकंड जो एडिशन है, वो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? क्या आंसर बनेगा? कौन सी कंट्री? हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनता है। इंडिया इसको होस्ट करने वाली है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपके पास मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। किनके पास है? हरदीप सिंह पुरी जी के पास। ओके, हरदीप सिंह पुरी हैज लॉन्च, उन्होंने एक चीज लॉन्च करी है। क्या नाम है? सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंट्रीगेट एंड सस्टेन। फुल फॉर्म्स हमेशा याद करना, फुल फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्या नाम है? सिटीज 2.0। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंट्रीगेट एंड सस्टेन 2.0। ओके, तो ये है कौन से शहर में ये लॉन्च किया गया है? कौन से शहर में लॉन्च किया गया? बैंगलोर, न्यू दिल्ली, चेन्नई या फिर ग्रेटर नोएडा? आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनता है। क्या? न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, विच सिटीज एयरपोर्ट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस स्पेशल सर्विस। एक स्पेशल सर्विस उस एयरपोर्ट पे हुआ है, स्टार्ट हुआ है। सर्विस का नाम क्या है? इनिशिएटिव का क्या नाम है? सनफ्लावर इनिशिएटिव। ओके, क्या नाम है उस इनिशिएटिव का? तो सनफ्लावर इनिशिएटिव। आपसे पूछा जाए, और ये जो इनिशिएटिव है किनके लिए है? वो लोग जिनके हिडन डिसेबिलिटीज है। ओके,
जिनकी डिसेबिलिटीज जो है कैसी है, हिडन है। तो ये कौन से एयरपोर्ट पे ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, आपसे पूछा जाएगा। सनफ्लावर इनिशिएटिव कौन से एयरपोर्ट पे स्टार्ट किया गया है, कौन से एयरपोर्ट पे स्टार्ट किया गया है, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनता है। आगे चलते हैं हम लोग। इंडियन रेलवे हैज कोलैबोरेटेड विद, इंडियन रेलवे ने किसके साथ कोलैब किया है, IRCTC के साथ कोलैबोरेशन किया है। लॉन्च भारत गौरव, और लॉन्च क्या किया गया है, भारत गौरव, अभी हाल में ही ये लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ट्रेन चलेगी भारत गौरव ट्रेन, वो कौन से स्टेशन से स्टार्ट होगी, ठीक है, कौन से स्टेशन से स्टार्ट होगी, आपका आंसर क्या बनेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ये ट्रेन स्टार्ट होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनता है। आगे चलते हैं हम लोग। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कनेक्टिंग बोथ कंट्रीज डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम पर्टिकुलरली इन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसका मतलब क्या है कि इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ में, कौन से देश के साथ में एक क्या किया है, समझो टाइप किया है, सेटअप किया है कुछ मेमोरेंडम। उसके अंदर क्या चीज़ें चलेगी कि जो नए नए स्टार्टअप्स है, जो यूथ है, जो यंगस्टर्स है, नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो इसके लिए इंडिया कौन सी कंट्री के साथ में क्या कर रही है, MOU साइन किया है, ठीक है, इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में इसके लिए MOU साइन किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनता है। किसके साथ में किया गया है, US के साथ में। ओके, किसके साथ में किया है इंडिया ने ये MOU साइन, US के साथ में। इसमें क्या होगा, जो नए नए यंगस्टर्स हैं जो अपने स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, तो उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर क्या बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ मिलेगी। अगला है हमारे पास, विच एडिशन ऑफ द ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कॉमन्सेस कहाँ पे रहा है, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस आबू धाबी में, और आबू धाबी में कहाँ, नेशनल एग्जीबिशन, ठीक है, जो नेशनल एग्जीबिशन सेंटर है आबू धाबी के अंदर, वहाँ पे ये इवेंट रहा है। आपसे पूछा जा रहा है इसका कौन सा संस्करण रहा है, कौन से इवेंट का, द ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का इस बार कौन सा संस्करण रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनता है। कौन सा संस्करण रहा है, सेकंड एडिशन रहा है। ओके, ठीक है, कौन सा एडिशन रहा है, सेकंड एडिशन रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी बेसिकली बात किसकी हो रही है, ESIC की, ठीक है। ESIC जो है हैज एडेड हाउ मेनी न्यू वर्कर्स अंडर ESI स्कीम, जो अभी उसका स्कीम चल रहा है ESI स्कीम, उसके अंतर्गत ESIC ने नए कितने वर्कर्स को क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है। कब, सितंबर महीने में, ठीक है, सितंबर महीने के अंदर उसी का डेटा है। तो कितने लोगों को दिया है, 18.88 लैक्स। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर बनता है, कितना, 18.88 लैक्स। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपके पास, इन नवंबर 2023 में RBI ने क्या किया है, इम्पोज किया है मॉनेटरी पेनल्टी, यानी कुछ पैसों का क्या किया है, पेनल्टी लगाई है। ओके, कितने पैसों का, 90.92 लाख, 90.92 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया। आपसे पूछा जा रहा है कौन से बैंक पे लगाया है, ठीक है, कौन से बैंक के ऊपर लगाया है, साउथ इंडियन बैंक के ऊपर, एक्सिस बैंक, यस बैंक, या फिर HDFC बैंक। को आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनता है। एक्सिस बैंक के ऊपर रिसेंटली 90.92 लैक्स का क्या किया गया है, मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। किसने लगाई है, RBI ने लगाई है। क्यों लगाई है, क्योंकि जो वो रेगुलेशन टर्म्स होते, कंडीशंस होते, वो एक्सिस बैंक ने सही से फॉलो नहीं किया है, जिस वजह से ये अभी हाल फिलहाल में मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है। आगे चलते हैं। पेड्रो सैंचेज, जो पेड्रो सैंचेज है वॉज री इलेक्टेड, इनको री इलेक्ट किया गया है। किस पद पे, प्राइम मिनिस्टर पद पे। पहले भी यही थे, अब वापस से यही है। आपसे पूछ कहाँ का, स्पेन का। ओके, व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्पेन, स्पेन की करेंसी क्या है, तो स्पेन की करेंसी क्या है, यूरो है, ठीक है। क्रोन कहाँ की है, तो क्रोन है नॉर्वे की, नॉर्वे की करेंसी क्या है, क्रोन। थाई नाम से पता चल रहा है, थाईलैंड का है। डॉलर हम सबको पता है, डॉलर US का है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे डॉलर चलते हैं। अगला है आपके पास, इंडियन एयरफोर्स जो है विल ऑर्गेनाइज एन एयर शो। इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली क्या करेगी, एक एयर शो स्टार्ट के मीन्स एक एयर शो करने वाली है। कहाँ पे करने वाली है, 24 नवंबर को ये इवेंट रहा था। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एयरफोर्स स्टेशन पे ये इवेंट रहेगा, कौन सा एयरफोर्स स्टेशन पे रहा था, तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनता है कहाँ पे, अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन। और ये अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन जो है ये कहाँ पे है, तो ये है आपका हरियाणा के अंदर, ठीक है, ये कहाँ है, हरियाणा के अंदर अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका मित्र शक्ति 2023, मित्र शक्ति 2023 का कौन सा एडिशन रहा है जो कहाँ पे रहा है, पुणे औंध में रहा है, ठीक है, पुणे औंध में ये इवेंट रहा है। तो कौन सा संस्करण, तो सबसे पूछा जा रहा है इस बार कौन सा एडिशन रहा है, ठीक है, कौन सा एडिशन रहा है, 9th एडिशन रहा है, ओके, ठीक है, कौन सा एडिशन रहा है आपसे पूछा जाएगा, पुणे औंध में कौन सा एडिशन रहा है, तो 9th एडिशन रहा है। अगला चलते हैं, मोहम्मद शामी हैज रिसेंटली बिकेम द फास्टेस्ट बॉलर, कैसा सबसे फास्टेस्ट बॉलर बन गए हैं, 50 विकेट्स लेने वाले, किसके अंदर, ओडीआई वर्ल्ड कप, जो अभी ओडीआई वर्ल्ड कप रहा है उसके अंदर। इन हाउ मेनी इनिंग्स, उन्होंने टोटल कितने इनिंग्स में ये अचीवमेंट को अचीव किया है, जो उन्होंने 50 विकेट्स लिए हैं, कितने इनिंग्स में, 12, 17, 21 या 39, आपका आंसर कितने क्या बनेगा, टोटल 17 इनिंग में उन्होंने ये चीज किया है। अगला, नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस डे हर साल कब मनाया जाता है, नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है आपके 17 नवंबर को मनाया जाता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, हर साल कब मनाया जाता है, 17 नवंबर को मनाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस बार का थीम क्या है, व्हाट इज द थीम, इस बार का थीम क्या है, थीम क्या है, योर लंग्स फॉर लाइफ, हेल्दी लंग्स, नेवर मोर इम्पॉर्टेंट, ऑल टुगेदर टू एंड कोविड, या ब्रीदिंग इज लाइफ एक्ट अर्लियर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनता है, क्या है, ब्रीदिंग इज लाइफ एक्ट अर्लियर, ओके। किसका थीम है ये है वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का थीम है इस बार का। आगे चलते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक जापान एंड जर्मनी, इंडिया क्या करने वाला है, जापान और जर्मनी को ओवरटेक करने का, किसके अंदर, और क्या बन जाएगा, इमर्ज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। किसने प्रिडिक्ट किया है, निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि कौन है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। कब तक हो जाएगा आपसे पूछा जा रहा है, कौन से साल तक ये चीज हो जाएगी, 2025, 26, 27 या 28, ऑप्शन नंबर सी 2027 तक ये चीजें हो जाएगी, ऐसा हमारी निर्मला सीतारमण जी यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए हाल में ही डायरेक्टर किन्हीं चूज किया गया है, तो वो है ईशा अंबानी, डॉटर ऑफ मुकेश अंबानी, उनको डायरेक्टर चूज किया गया है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड इंडियन एनवॉय टू कैरिबियन कम्युनिटी, ठीक है, बेसिकली बात करें तो क्या इंडियन एनवॉय इलेक्ट हुए हैं, किसके, कैरिबियन कम्युनिटी के, यानी कि कैरिकॉम के नए एनवॉय अपॉइंट हुए हैं, ओके। एंड हाई कमिश्नर टू द फेडरेशन ऑफ सेंट किट्स एंड नेविस एंटीग्यू एंड बरबुडा, ये बेसिकली इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको रखना है कैरिकॉम के नए एनवॉय कौन अपॉइंट हुए हैं, अनिष्का सिंह, अमित एस तेलंग, वसुधा गुप्ता या ईप्सिता दास गुप्ता, अमित एस तेलंग, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनता है। आगे चलते हैं हम लोग, अशोक बसवानी हैज बीन अपॉइंटेड, इन्हें अभी हाल में ही मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया है, कौन से बैंक के बनाया गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है, फेडरल बैंक का, एक्सिस बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक का, या फिर एचडीएफसी बैंक का। तो अशोक बसवानी को कौन से बैंक का बनाया गया है, आपका आंसर क्या बनेगा, कोटक महिंद्रा बैंक का इन्हें क्या बनाया गया है, एमडी और सीईओ, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, आगे है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के हाल ही फिलहाल में क्या बने गए, नए अपॉइंटमेंट रहा है एज अ डायरेक्टर पोस्ट पे, कौन से पोस्ट पे, डायरेक्टर के पोस्ट पे नया अपॉइंटमेंट रहा है, किनका रहा है, अनीश दयाल सिंह का, सुजोय लाल का, आलोक शर्मा का, या पंकज कुमार का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनता है, किनको अपॉइंट किया गया है, आलोक शर्मा को। अगला है आपके पास, हु एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड ऑन रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ओके। प्रोविंस हाईएस्ट रिकॉग्निशन किनको मिला है, तो ये एक एक्टर है, नाम क्या है, रेयान रेनॉल्ड्स को ये अवार्ड हाल में ही दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन कन्फर्ड कीनेथ बोल्डिंग अवार्ड, कीनेथ बोल्डिंग अवार्ड जो रहा है ये हाल ही फिलहाल में किनको दिया गया है, दो जने रहे, बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो ओनली हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन कन्फर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड
फॉर ऑप्शन नंबर डी आप सही कर लो, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन, इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है, इतना याद रख लेना आप लोग, ऑप्शन छोड़ दो, एक काम करो। चलो, हु विल ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र लता मंगेशकर अवार्ड, हाल में ही लता मंगेशकर अवार्ड किन्हें दिया गया है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है, किनको दिया गया है, तो ये अवार्ड आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनता है, सुरेश वडकर को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे, ठीक है, प्री मैच्योरिटी डे जो है हर साल कौन से दिन को मनाते हैं, तो कब मनाते हैं, 17 नवंबर 17 ऑफ नवंबर को हम वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे मनाते हैं। अगला है आपके पास इंटरनेशनल मेंस डे, इंटरनेशनल पुरुष दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस हम हर साल कब मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनता है, 19 ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। अगला है हमारे पास ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी पास्ट अवे, ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी की रिसेंटली डेथ हो गई है, अब से कितने एज में, 90 ईयर की एज में। वो किससे रिलेटेड थे, हिस्टोरियन थे, पॉलिटिशियन थे, थिएटर आर्टिस्ट थे या सोशल वर्कर थे, क्या थे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनता है, क्या थे, वो एक सोशल वर्कर थे। ओके, विच स्टेट set to become the first state country to implement uniform civil code, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला देश कौन सा बनता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करो तो यानी कि चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, आप सब के लिए लॉज समान रहेंगे, यानी जो लॉज हिंदू धर्म के लिए वही मुस्लिम, वही सिख, ईसाई, बौद्ध, आप किसी भी धर्म से, जाति से आप बिलोंग करते हैं, सबके लिए सेम रूल्स रहेंगे। कौन सी गवर्नमेंट बन गई है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनता है, उत्तराखंड गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश हैज सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने, उसने क्या किया, लाइटिंग हाउ मेनी दियास, कितने, बहुत सारे दिए जलाए हैं, आपसे टोटल पूछा जा रहा है इस बार कितने दिए जलाए हैं, दीपोत्सव जो दिवाली के अवसर पर रहा है, आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल कितने दिए जलाए गए हैं, तो 22 लाख दीपक जलाए गए हैं इस साल, इससे पहले 17 लाख थे। विच ऑर्गेनाइजेशन, हाल में ही कौन से ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज अप्रूव प्रपोजल ऑफ 50% इंक्रीज इन द कोटा, ठीक है। अब बेसिकली बात क्या है, अभी जो उसकी मेंबर कंट्रीज है उनको जितना कोटा मिल रहा है उसकी कोटे को 50% इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो ये फिलहाल में कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनता है आपका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया है ये चीज। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हाल में ही कौन सी कंट्री ने, ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली गॉट अ न्यू आइलैंड, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको हाल में ही क्या मिला, एक नया आइलैंड मिल गया। बेसिकली वहाँ एक वॉल्केनो आया था, वॉल्केनो इरप्शन रहा है पैसिफिक ओशन के अंदर, जिसकी वजह से इरप्शन हुआ तो नीचे से लार्वा, मिट्टी, मार्बल्स, ये सब चीज़ें बाहर आई, जिसकी वजह से एक पूरा लंबा चौड़ा आइलैंड मिल गया। हाल में ही कौन सी कंट्री को मिला है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान आपको करेक्ट आंसर मिलता है, जापान करेक्ट आंसर है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइंड, जो इंडियन गवर्नमेंट है हाल में ही $400 मिलियन का एक पॉलिसी साइन किया है, किसके साथ, लोन एग्रीमेंट है, विच ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट क्या करेगा, अर्बन रिफॉर्म, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $400 मिलियन का क्या किया गया है, साइन किया गया है, पॉलिसी, लोन पॉलिसी साइन किया गया है। पूछा जा रहा है किसके साथ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ में, या अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के साथ में। बात करें आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है आपके वॉशिंगटन डीसी के अंदर। एशियन डेवलपमेंट का कहाँ है, मनीला फिलीपींस में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहाँ है, संघाई चाइना के अंदर। और नेक्स्ट बात करें हम लोग अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का क्या है, तो एबिडजन में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनता है, कहाँ, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया गया है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। कुछ लोन रिसेंटली जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल फिलहाल में दिए हैं वो भी देख लो एक बार। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 181 मिलियन का लोन दिया है, किसको दिया है, अहमदाबाद को, किसके लिए, अर्बन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट करना है उसके अर्बन एरियाज को, उसके लिए। साथ ही साथ एडीबी ने 40.5 मिलियन का लोन दिया है, किसको, मेघालय गवर्नमेंट को, किसके लिए, बच्चों के नॉरिशमेंट, उनके एजुकेशन के लिए, यानी बेसिकली किनके लिए, चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए ये लोन दिया गया है। एडीबी ने 200 मिलियन का लोन दिया है, किसको,
राजस्थान को, ठीक है, राजस्थान को भी दिया है। किसके लिए? जो यही समझो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवेज, इनके डेवलपमेंट के लिए राजस्थान को 200 मिलियन का लोन दिया है। एडीबी ने 130 मिलियन का लोन दिया है किसको? हिमाचल प्रदेश को। किसके लिए? हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन के लिए, हॉर्टिकल्चर में अच्छा काम करने के लिए। और बात करें 295 मिलियन का लोन दिया है एडीबी ने, किसको दिया है? बिहार गवर्नमेंट को। किसके लिए दिया है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, हाईवे, इनकी कनेक्टिविटी के ऊपर काम करने के लिए। अगला है हमारे पास रिसेंटली डेविड कैमरॉन, ठीक है, डेविड कैमरॉन को रिसेंटली क्या किया गया है? फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी कंट्री, कौन से देश के फॉरेन सेक्रेटरी के पद पे अपॉइंट हुए हैं। आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनता है। कहाँ? यूके के, यूनाइटेड किंगडम के। अगला है रिसेंटली हु हैज बीन एज्यूम्ड कमांड ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट। ईस्टर्न फ्लीट का कमांड लेने वाले हाल में ही कौन बने हैं? किन्होंने ईस्टर्न फ्लीट का कमांड लिया है? क्या बनेगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, राजेश धनकर ने ये कमांड लिया है। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट रही है जो डिफेंस के सेक्टर से रहा है, वो देख लो। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नेवल स्टाफ के डिप्टी चीफ अपॉइंट हुए हैं। क्या नाम है? वाइस एडमिरल तरुण सोवती। किनको अपॉइंट किया गया है? तरुण सोवती को अपॉइंट किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? संजय महेंद्रू को। ओके, नेक्स्ट है इंटरीम डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर, यानी ईडी के इंटरीम डायरेक्टर चूज हुए हैं। किनको बनाया गया है? राहुल नवीन को। इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? तो संजय कुमार मिश्रा को इन्होंने रिप्लेस किया है। डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं आरपीएफ के, आरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए। किनको बनाया गया है? मनोज यादव को, और इन्होंने संजय चंद्र को रिप्लेस किया है। डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। किनको बनाया गया है? राकेश पाल को। अगला है स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए स्पेशल डायरेक्टर बनाए गए हैं। किनको बनाया गया है? अजय भटनागर को। ओके, किनको अपॉइंट किया गया है? अजय भटनागर को सीबीआई के क्या बनाया गया है? स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया है। ओके, तो ये कुछ रिसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अपॉइंटमेंट्स थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं? किसके? टोरेंट गैस लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। किनको बनाया गया है? आपका आंसर क्या बनेगा? मनोज जैन को रिसेंटली टोरेंट गैस लिमिटेड का क्या बनाया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लो। मेंबर बनाए गए हैं किसके? फाइनेंस के, ठीक है, फाइनेंस के। किसके अंदर? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर फाइनेंस सेक्टर में नए मेंबर बनाए गए हैं। किनको बनाया गया है? पंकज मल्होत्रा को। नॉमिनी डायरेक्टर बनाए गए हैं साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन कमेटी का। किनको बनाया गया है? दीपक गुप्ता को। सीईओ और एमडी रहे हैं किसके? टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के। ओके, किनको बनाया गया है? दीपेश नंदा। इन्होंने आशीष खन्ना को क्या किया है? रिप्लेस किया है। सीएमडी रहे हैं कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, उसके नए सीएमडी अपॉइंट हुए हैं। किनको बनाया गया है? संतोष कुमार झा को। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। किनको बनाया गया है? हीरा लाल समारिया को। ओके, ये कुछ रिसेंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन द फर्स्ट बिले जीन किंग कप? बिले जीन किंग कप जीतने वाली पहली कंट्री कौन सी बन गई है? ऑप्शन नंबर ई यानी कि कनाडा आपका करेक्ट आंसर बनता है। किसने पहली बार जीता है? कनाडा ने जीत लिया है। अगला है आपका इन नवंबर 2023 आईसीसी, ठीक है, आईसीसी ने क्या किया है? अनाउंस किया है नेम फॉर 3 लीजेंड्स ऑफ द क्रिकेट। 3 ऐसे महान लोग, 3 लीजेंड्स को अपॉइंट किया है, मीन्स उनके नाम को मेंशन किया है। किसके अंदर? हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम बेसिकली क्या होता है? एक ग्रुप होता है जिसके अंदर वो लोग जिन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है उनके नाम को ऐड करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड, यानी किनको इंक्लूड नहीं किया गया है इस हॉल ऑफ फेम में। ऑप्शन क्या है? वीरेंद्र सहवाग, इनको किया गया है। MS धोनी, इनको नहीं किया गया है। डायना एड्यूल्स, इनको किया गया है। अरविंद डिसुल्वा, इनको भी किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ MS धोनी को नहीं किया गया है, बाकी जो 3 ऑप्शन है उनको किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इंडिया एंडेड इट्स कैंपेन एट द एशियन आर्करी चैंपियनशिप इन बैंकॉक। क्या याद रखोगी? एशियन आर्करी जो चैंपियनशिप है,
एशियन आर्चरी चैंपियनशिप है, इस बार कहाँ रही है? बैंकॉक के अंदर। हाउ मेनी मेडल्स इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं? तो इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसके अंदर 3 तो गोल्ड जीते हैं, 1 क्या जीता है? सिल्वर मेडल, और 3 ही क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चिल्ड्रंस डे और बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 14 नवंबर को मनाते हैं। दिस डेट ऑल्सो मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी। इस दिन किनका बर्थ एनिवर्सरी आता है? तो चिल्ड्रंस डे के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका बर्थडे आता है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल हम कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। Who has inaugurated the power pavilion? क्या पावर पेविलियन का उद्घाटन किन्होंने किया है? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ पावर किनके पास है? ओके, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एट प्रगति मैदान में जो रहा है, उसके अंदर पावर पेविलियन का इनोग्रेशन किसने किया है और कराया किसने है? पावर मिनिस्टर ने। तो पावर मिनिस्टर कौन है आपके? आर.के. सिंह। जितेंद्र सिंह के पास कौन सा मिनिस्टर है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है। पीयूष गोयल जी के पास कौन सी है? तो कॉर्पोरेट कॉमर्स वाली मिनिस्ट्री इनके पास है। अनुराग ठाकुर जी के पास कौन सी है? तो स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री अनुराग ठाकुर जी के पास है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी पीवीटीजी को लॉन्च किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट यानी कौन से राज्य से ये लॉन्च किया गया है? कौन से राज्य से? झारखंड राज्य से इसको लॉन्च किया गया है। अगला है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम यानी कि USISPF बोर्ड के नए जो एडवाइजर है अपॉइंट हुए हैं। किनको अपॉइंट किया गया है? आपका आंसर क्या बनेगा? किनको अपॉइंट किया गया है? अभिषेक सिंघवी को, आर्यन सुंदरम को, किशोर कुमार बैस को या अजय कुमार को? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनता है। किनको अपॉइंट किया गया है? अजय कुमार को। रिसेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स रहे हैं, देख लो। यूके के फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। किनको? डेविड कैमरन को। टोरेंट गैस लिमिटेड मनोज जैन। मेंबर फाइनेंस एयरपोर्ट की किनको किया गया है? पंकज मल्होत्रा को। नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं किनको? सी गैप की बात करो तो दीपक गुप्ता को। सीईओ और एमडी टाटा पावर्स के अपॉइंट किए गए हैं किसको? दीपेश नंदा को। और किनको रिप्लेस किया है इन्होंने? आशीष खन्ना को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विराट कोहली बिकम फर्स्ट बैटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 50 ODI सेंचुरी। ठीक है, 50 सेंचुरीज बनाने वाले ODI के अंदर पहले ऐसे बैट्समैन बन गए। उन्होंने ऐसे कितनी इनिंग्स, इन हाउ मेनी इनिंग्स, टोटल कितनी इनिंग्स में उन्होंने ये अचीवमेंट किया है? टोटल कितनी इनिंग्स में किया है? 279। ठीक है, 279 इनिंग्स में उन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। अगला है हमारे पास, विच कंपनी हैज वॉन 2 प्रेस्टिजियस, कितने? 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड जीतने वाला कहाँ पे? द एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड इवेंट में 2 अवार्ड जीतने वाला इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? और ये इवेंट रहा कहाँ पे था? कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। कहाँ पे रहा था? कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर रहा था। तो कौन सी कंट्री ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है? तो गेल। ठीक है, GIL गेल इंडिया ने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। ठीक है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जो है किसके द्वारा? वैक्लैब हैवल सेंटर के द्वारा। किनको मिला है? अमिताभ घोष को, विक्रम सेठ, सलमान रुशीदी या अरविंद अडिगा को? आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुशीदी को ये अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। अगला है हमारे पास, रिसेंट अवार्ड्स है। चैंपियन ऑफ चेज अवार्ड फॉर द इंटरएक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी किनको मिला है? डॉक्टर सोमदत्ता सिंह को। 19वां कलाकार पुरस्कार किन्हें दिया गया है? अपोलो नायरेस डिसीजा को। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड किसने जीता है? केरला स्टेट्स ने जीता है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? RBI यानी हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। वहीं आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? अमूल को। ठीक है, जो अमूल दूध पीते हम लोग, अमूल को मिला है। रिसेंटली हु हैज जम्प्ड ऑफ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से कितनी हाइट से? 21,500 फीट की हाइट से उन्होंने जंप किया है। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक यानी माउंट एवरेस्ट से किन्होंने किया है? शीतल महाजन ने किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, हाल में कौन सी कंट्री ने
इगला एस हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो है वो साइन किया है, किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनता है। किसने किया है? रसिया। रसिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच कंपनी हैज साइंड अ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ BMI इंजन प्रोडक्शन ऑफ LCA तेजस MK-1A? कौन, बेसिकली क्या क्वेश्चन है, जो BMI इंजन प्रोडक्शन LCA है तेजस MK-1A, इसका मैन्युफैक्चर कौन करने वाला है? कौन करने वाला है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनता है। आगे देखते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 50 सिक्सेस? ठीक है, 50 सिक्सेस मारे हैं किसके अंदर? जो अभी वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के अंदर 50 सिक्सेस मारे हैं। किसने मारे हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनता है। किन्होंने किए हैं? रोहित शर्मा ने किए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। वर्ल्ड फिलोसफी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? कब वर्ल्ड फिलोसफी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर। नवंबर के तीसरे थर्सडे को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फिलोसफी डे। आगे बात करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस हर साल कब मनाते हैं? तो इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस मनाया जाता है आपके 16 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, कब? 16 ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। अगला है हमारे पास नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? हर साल नेशनल प्रेस डे, ठीक है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो कौन से दिन को मनाया जाता है? 16 नवंबर यानी कि 16 नवंबर को मनाते हैं। अगला है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल? आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये आपकी मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने आईना लॉन्च किया है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंक्लूसिवनेस इंडेक्स जो पब्लिश हुआ था हाल में ही, उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग रही है? तो उसके अंदर इंडिया की रैंकिंग रही है 117वीं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ रीसेंट इंडेक्स रहे, ये भी ढंग से देख लो। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 है, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी रही है? 45वीं रही है। टॉप कंट्री कौन सा रहा है? नीदरलैंड ने टॉप किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जो रही है, इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है? 111वीं रैंक रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 है, इसके अंदर इंडिया की रैंक क्या रही है? 40वीं। टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रही है, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी रही है? 56 रही है। और टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने इसको टॉप किया है। वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी जो रिपोर्ट रही है, इसके अंदर रैंक फर्स्ट पे सिंगापुर है, सेकंड रैंक पे हांगकांग, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे न्यूजीलैंड और फिफ्थ रैंक पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस है फिफ्थ रैंक पे। अगला है। विच स्टेट हैज लॉन्च द फूड सिक्योरिटी कैंपेन टू अचीव जीरो हंगर? किसने किया है? मेघालय ने किया है। ओके, फूड सिक्योरिटी कैंपेन जो रहा है ये कौन से स्टेट ने किया है? तो मेघालय ने किया है। नेक्स्ट है हमारे पास। मेघालय के बारे में जान लो। कैपिटल क्या है? शिलोंग। चीफ मिनिस्टर कौन है? कोनार्ड कांगकल। गवर्नर कौन है? फाग चौहान। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द एनुअल एपेक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेवी द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग यानी IPRD, ये जो इवेंट रहा है IPRD, ये कौन से सिटी ने होस्ट किया है? कौन से सिटी ने होस्ट किया है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यू दिल्ली आपका करेक्ट आंसर बनता है। आगे चलते हैं। 6th हाई लेवल मीटिंग ऑफ ओपेक इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग, ये कहाँ पे रहा है? इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग का 6th कहाँ पे रहा है आपका? तो वियना ऑस्ट्रिया में ये इवेंट रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। In November 2023, which bank has approved from the RBI to making bank securities wholly owned subsidiaries? किसने किया है? ठीक है, इन नवंबर 2023 which bank received approval from the RBI of making bank securities a wholly owned subsidiaries बनाने वाला कौन सा बैंक बन गया है? ऑप्शन नंबर ए ICICI बैंक आपका करेक्ट आंसर बनता है। ICICI बैंक के बारे में जान रहे तो 1994 में इसका फाउंडेशन हुआ था। मुंबई इसकी हेडक्वार्टर है। संदीप बख्शी इसके MD और CEO है। टैगलाइन क्या है? हम है ना, हमें है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट चलते हैं।
10th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? कहाँ पे रहा है 10वां एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की जो मीटिंग रही है, कहाँ पे रही है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनता है कहाँ? जकार्ता, इंडोनेशिया में ये इवेंट रहा है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड न्यू इंटरेक्टिव मैप रिस्टोर मिनिमम? ठीक है, बेसिक क्या है? इंटरेक्टिव मैप टू रिस्टोर मिनिमम ऑफ 10% लोकल बायोडाइवर्सिटी। लोकल जो उनकी बायोडाइवर्सिटी उनको रिस्टोर करना है, यानी जो चीज़ें विलुप्त हो गई है उसको रिस्टोर करने के लिए एक मैप लॉन्च किया है। कौन सी कंट्री ने किया है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूजीलैंड आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूजीलैंड के बारे में जानो तो वेलिंगटन क्या है? कैपिटल है। करेंसी क्या है? डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सॉन। और प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो करमल, ठीक है, कैरमल सेफ्यूलोनी वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे बात करते हैं गुरकीरत सिंह मन हैज़ अनाउंस रिटायरमेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि गुरकीरत सिंह मन है वो कौन से स्पोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं? वो क्या थे? एक क्रिकेटर थे। ठीक है, क्या थे? वो एक क्रिकेटर थे। अगला है हमारे पास झारखंड फाउंडेशन डे जो है हर साल कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। ठीक है, तो झारखंड कौन से ईयर में बना था ये पूछा जा रहा है। कब बना था? 2000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनता है। कौन से ईयर में बना था? 2000 में बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास पृथ्वीराज सिंह है। अगर बात करें यानी कि विकी उनका पेट नेम है, उनको लोग प्यार से विकी कहते थे। रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है। वो कौन से ग्रुप यानी कौन से होटल ग्रुप के मालिक थे? इससे ये आपसे पूछा जा रहा है कौन से ग्रुप के मालिक है। 94 ईयर की एज में उनकी डेथ हो गई है। कौन से होटल ग्रुप के मालिक है? कौन से होटल ग्रुप के मालिक है? ओबराय ग्रुप्स की। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। कौन से होटल ग्रुप के मालिक है? ओबराय ग्रुप्स के मालिक है। तो यहीं के साथ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। होप आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी, एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करी होगी। और कुछ नया आता है हम आगे अपडेट करते रहेंगे। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए।